नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। राजगढ़ में जुमे की नमाज के बाद इमाम और मुक्तदियों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार को रमजान माह के अलविदा जुमे के मौके पर मस्जिद के इमाम और उनके पीछे नमाज अदा करने वाले मुक्तदियों को द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया गया है और उन्होंने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए जामा मस्जिद पे पेश इमाम आलिम फाहिद ने कहा कि खुजनेर नगर के सभी मुस्लिम आवाम ने आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध के विरोध किया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को ख़त्म किया जाए और हमारे इस विरोध को कबूल किया जाए। आपको बता दें कि जो लोग दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उन्हें गरीब तबके के लिए ज़मीनों को वोट दान कर दिया है, इसलिए हम इससे किसी भी तरह का संशोधन नहीं चाहते हैं। सरकार से गुजारिश है कि अमेंडमेंट बिल को निरस्त कर दें। खुजनेर के सभी हजरात ने जो है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया काली पट्टी पहनकर। हम सरकार से जो है निवेदन करते हैं कि हमारे इस वक्फ तरमीमी बिल को ख़त्म किया जाए और हमारे एहतजाज को कबूल किया जाए। हम जो है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ है, आप भी कहें माशाअल्लाह, खिलाफ है इसके। हम जो है इसमें किसी भी तरह की तरमीम को हम कबूल नहीं करते। हम हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारी खानकाएँ और हमारी तमाम जो इस्लामी प्रॉपर्टी है वो महफूज रहे। हमारा संविधान हमें ये हक देता है। इसलिए हमने आज जुमे के दिन जो है जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी पहनकर ये एहतजाज किया है और इस एहतजाज को सरकार को कबूल करना चाहिए और इस वक्फ तरमीमी बिल को जो है रद्द करना चाहिए। हाँ बताइए भाई। ये जो भारत सरकार के द्वारा वक्फ बिल लाया जा रहा है, ये वक्फ की संपत्ति है और ये वक्फ की जो संपत्ति है वो लोगों ने इस अल्लाह के घर में दान की हुई संपत्ति है। इससे गरीब गुरबाओं के काम चले। इसमें ना तो किसी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए और अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ही है वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि ये जो संपत्तियां हैं, ये धार्मिक न्यास की भी संपत्ति है जैसे वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति है। तो जब धार्मिक न्यास की संपत्ति को नहीं बोल रहे, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो वक्फ बोर्ड के लिए क्यों होना चाहिए? वो भी उस ऊपर वाले के घर की संपत्तियां हैं और इनसे लोगों को शिक्षा और पढ़ाई, रोजगार और बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं इनसे मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल का हमारा वक्फ बोर्ड है, उसमें अम्मा है, उससे लड़कियों बेवाओं की मदद की जाती है, स्कूल की फीस दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो और ये हमारे यहाँ भी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, खेती की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, दरगाह के लिए ज़मीनें हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से। और जो लोग हमारे लोग चले गए जिनके कोई औलाद नहीं थी और साहिब हैसियत थे, औलादें भी थी, लेकिन उनने अपनी ज़मीनों को अल्लाह के रास्ते में कि उनको जन्नत मिल जाए और लोगों को इससे फ़ायदा उठे। इसलिए भारत सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इस अमेंडमेंट बिल जो आप कर रहे हैं ये आप अमेंडमेंट नहीं करें और ये जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। आपसे हमारी ये गुजारिश है। ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, भारत सरकार से पुरजोर गुजारिश करते हैं और हमारे सारे उलमा इकराम और पूरी अहले इस्लाम की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम की ओर से मैं ये बात कहता हूँ कि इस बिल को कैंसिल किया जाए और हम लोगों को और हमारी सरकार, हमारी पूरी सरकार, या मोदी सरकार वो भी हमारी सरकार है, इस बिल को अमेंडमेंट को कैंसिल किया जाए।